ऊना के घरबासड़ा में शहीद सम्मान समारोह आयोजित उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हुए शामिल। शहीद नायक दिलवर खान को दी श्रद्धांजलि। तारा देवी के साथ धर्मशाला और कुल्लू में भी घोषित होगा ग्रीन एरिया। नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने दी जानकारी। हिमाचल में बीते 8 महीने से बंद कौशल विकास भत्ता, हजारों छात्रों को झेलनी पड़ रही है खासा परेशानी। सिरमौर के नौहरा धार मंडल में निकाली गई तिरंगा यात्रा। विधायक रीना कश्यप और मंडल अध्यक्ष भारत भूषण भी हुए शामिल। नशा मुक्त हिमाचल की दिशा में एक और कदम। सोलन में जागरूक युवाओं को किया गया भांग उखाड़ो अभियान। 15 दिनों तक चलाया जाएगा अभियान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऊना जिले के घरबासड़ा में आयोजित शहीद सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाग लेकर अमर बलिदानी शहीद नायक दिलवर खान की स्मृतियों को नमन किया। उन्होंने शहीद की कब्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनकी स्मृति में बनने वाले पंचवटी पार्क का विधिवत शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने शहीद की माता भोला देवी, पिता कर्मदीन और पत्नी जमीला को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि वीरभूमि हिमाचल की ये परंपरा है कि यहाँ की धरती से देश के लिए बलिदान देने वाले सपूत जन्म लेते हैं। हमारे लिए देश पहले आता है, धर्म और जाति बाद में। उन्होंने कहा कि नायक दिलवर खान के सर्वोच्च बलिदान और असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र से नवाजा जाना ऊना जिला, कुटलेहड़ विधानसभा और समूचे हिमाचल प्रदेश को गर्व समारोह है। और आपको बता दें कि 2 मिनट का मौन रखकर शहीद नायक दिलवर खान को श्रद्धांजलि दी गई। देश के लिए एक बहुत बड़ी शहादत दिलवर खान जी ने दी और उसके चलते उनको कीर्ति चक्र से मरणोपरांत नवाजा गया है। एक बहुत बड़ा नाम उन्होंने हिंदुस्तान की धरती पे किया है और विशेष तौर पे देश के लिए तो उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन हिमाचल प्रदेश को उन पे फ़ख्र है और ऊना ज़िला को और विशेष तौर पे कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। उनके पिताजी इसमें हमारे साथ हैं और करमदीन जी, और 28 साल की एक छोटी सी उम्र में वो दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। उन्होंने लड़ाई लड़ते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। शिमला में ग्राम और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार ने तारा देवी क्षेत्र को ग्रीन एरिया घोषित किया है। अब इस क्षेत्र में कोई नया निर्माण नहीं होगा। जो निर्माण हुआ है उसको भी सिर्फ उसी तर्ज पर रिपेयर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल्लू और धर्मशाला के कुछ क्षेत्रों में भी ग्रीन एरिया घोषित किए जाएंगे और ताकि प्रदेश की ग्रीनरी बनी रहे। टीसीपी क्षेत्र में बनने वाले अवैध भवनों को अब छूट नहीं मिलेगी। बार बार नियमों की अवहेलना करने वालों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। सिर्फ 10% डेविएशन की छूट का प्रावधान किया गया है, उसका ही लाभ दिया जाएगा। जाते हैं, लेकिन कई जगह नियमों के विपरीत जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई होती है। कई जगह इंक्रोचमेंट्स हैं, कई जगह डेविएशन है। तो डेविएशन तो 10% तक जो है वो अलाउ की है, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा अगर करते हैं तो फिर नियम कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर जब हम बार बार जो है इस तरह के रिलैक्सेशन के लिए पॉलिसी लाते हैं तो जो नागरिक हमारे नियम कानून के मुताबिक जिन्होंने अपने घर बनाए हैं वो फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन की भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए जो है मैं नहीं समझता कि इस तरह की पॉलिसी जो है बड़े स्केल पे लाने की ज़रूरत है। हाँ, कभी कभार जैसे शिमला में भी पीछे हमने पार्किंग के लिए बेसमेंट में जो है पार्किंग फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए जो है उसके बारे में सोच विचार किया है, लेकिन इसको ब्लैंकेट अप्रूवल देना मैं समझता नहीं कि वो ठीक है।
मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने मंडी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। जवाब देने की बजाय वो सवाल में गलती ढूंढ रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले में गलती ढूंढ रहे हैं, न्यायालय के फैसले का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि आगे भी जाँच उनकी सुविधा के हिसाब से हो। तो मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से परेशान लग रहे हैं, बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन उनको हो गई है इस सारे हाई कोर्ट के फैसले आने के पश्चात। क्या परिवार के सदस्यों ने उनसे उसी दिन मांग नहीं की थी जब वो लाश के साथ वहाँ पर HPPCL के ऑफिस के बाहर बैठे थे? उसी दिन परिवार के लोग कह रहे थे कि CBI की जाँच होनी चाहिए। क्या विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के और से इस मामले को विधानसभा के अंदर नहीं उठाया था कि CBI की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? हमारा लक्ष्य राजनीति करने का नहीं है। राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम राजनीति कर सकते हैं, लेकिन हमारा एकमात्र लक्ष्य था कि बिमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस सारी चीज़ में शामिल हैं उन पर से पर्दा हटना चाहिए। जो सबूत जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्राप्त हुए हैं या मिले हैं, उनको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, हमारा संदेह था। आज प्रश्न खड़े हुए इन सारी बातों को लेकर के, तो इसलिए पहली बात कि CBI की मांग को लेकर के परिवार के लोगों ने भी बोला, लेकिन नहीं मानी। अल्टीमेटली परिवार को हाईकोर्ट में जा कर के न्याय की गुहार लगानी पड़ी। हाईकोर्ट ने CBI की जांच के आदेश दिए हैं। इसके कारण मुख्यमंत्री विचलित हैं। राजनीति का इस सारे विषय को लेकर के कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में किसी परिवार का कोई सदस्य गया है, किसी का पति गया है, किसी का भाई गया है, किसी का पिता गया है, किसी का बेटा गया है बिमल नेगी के रूप में, तो उस सारी बात को लेकर के मुझे लगता है कि हमारा जिम्मेवारी के साथ ये कहना था कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से छात्रों को मिलने वाला कौशल भत्ता बीते 8 महीने से नहीं मिल पाया है और ऐसे में छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार से जल्द भत्ता बहाल करने की मांग उठाई है। कौशल विकास भत्ता संघ के अध्यक्ष मनोहर ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के 2000 से अधिक छात्रों को कौशल भत्ता नहीं मिलने के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार से इसे फिर से शुरू करने की मांग उठाई है। वहीं छात्रा तन्वी राणा का कहना है कि उन्हें 8 महीने से भत्ता नहीं मिला है। वो घर से 2 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और ऐसे में उन्हें फीस देने में भी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बीते काफ़ी समय से बंद चल रहे भत्ते को शुरू करने की मांग उठाई। जो बच्चे निकले यहाँ से 80% जो बच्चे हैं वो स्वरोजगार में अपना जो ना रोजगार दे रहे हैं आज की डेट में, और हर सेंटर के पास आंकड़े पड़े हुए हैं और हर बच्चे जो निकले वो कहीं ना कहीं अपना व्यवसाय चला रहे हैं और कुछ तो प्रदेश सरकार में भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं। तो ये एक छोटा उद्देश्य नहीं है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे वीरभद्र जी ने इस स्कीम को 2013 में शुरू किया था, तो उसके बाद इस स्कीम की वजह से लाखों लोगों को जो है रोजगार मिला, स्वरोजगार मिला। और सिर्फ 2025 में ये रथ कुछ थम जैसा गया हुआ है। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से प्रदेश सरकार तक अपनी बात, अपने जिले की बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप जो प्लीज इस विषय को गंभीरता से लें, और मुझे उम्मीद है कि प्रदेश सरकार संवेदनशील तरीके से इस विषय को देखेगी और आने वाले समय पर इन बच्चों को भत्ता मिलेगा, ताकि जो है ये लोग भी अपनी फीस दे पाएंगे और बाकी लोग भी अपना काम जो है सुचारू रूप से कर पाएंगे। आईसेक्ट सत्यम इन्फोसिस से धरहरपुर से कौशल विकास भत्ते से कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। तो हमारी प्रॉब्लम ये है, हमें हमारे कंप्यूटर कोर्स को पूरा साल होने वाला है, तो हमें सिर्फ 3000 ही भत्ता आया हुआ है, और जबकि हमारा पूरा कंप्यूटर कोर्स पूरा होने वाला है तो हमें 7 महीने से कोई फीस नहीं आई है। अब नॉर्मल सी बात है कि भाई जो भी विकास भत्ते से मतलब कोर्स कर रहे हैं वो सभी एवरेज घर से ही होते हैं। तो अब हम ये बात रखना चाहेंगे कि भाई अगर हमें फीस देनी हो तो हम कहाँ से दें, क्योंकि सबके घर में प्रॉब्लम होती है, हमारे भी है। मेरे तो हम तो 2 एक घर से, अब एक घर से 2000 निकालना कितना मुश्किल होता है, वो भी एवरेज घर से।
कि हमें 3 महीने के ही सिर्फ पैसे मिले। हम चाहते हैं कि 7-8 महीनों से हमें कोई रोज़गार भत्ता नहीं मिला है। और सर हमारी जो इनकम है, फैमिली इनकम है, वो 2 लाख से कम है। हम चाहते हैं कि हम तभी ये रोज़गार भत्ता अप्लाई करते हैं ताकि हम सरकार द्वारा मतलब ये पैसा रोज़गार द्वारा हम खुद को स्वरोज़गार बना सके। इसीलिए हम सरकार से मतलब जब हम पता चला कि ये स्कीम निकाली गई है, इसीलिए मैंने जुलाई 2024 में और TCA कर रही हूँ कुल्लू में। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार हमें मतलब पैसे दे ताकि हम अपना मतलब पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ। भारतीय सेनाओं की वीरता, शौर्य, अदम्य साहस और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को समर्पित तिरंगा यात्रा का आज रेणुका विधानसभा के नौहराधार मंडल में आयोजन किया गया, जिसमें पच्छाद की विधायक रीना कश्यप, मंडल अध्यक्ष भारत भूषण ठाकुर समेत मंडल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि देश मजबूत हाथों में है, भारतीय सेना ने आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं रीना कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद में देश भर में लोगों में आतंकवाद के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा था, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसके लिए भारतीय सेना सम्मान की पात्र है। में नौरा जो कि हमारा मंडल है, यहाँ पर तिरंगा यात्रा जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं कहना चाहूँगी ये तिरंगा यात्रा जो हमारे भारतीय सेना है उनके सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। और जैसे कि आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी घटना जो कि पहलगाम में हुई थी और मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान जिन्होंने आतंकवादियों को वहाँ पे श्रेय दी और जिनका जो एक बड़ा काम है उन्हें हथियार देना, उन्हें ट्रेनिंग देना और भारत की सीमा में उन्हें अंदर एंटर करवाना, और उन्होंने जो एक बड़ी घटना जो पहलगाम में हुई थी, मासूम लोगों की जो हत्या हुई थी, पत्नी के सामने पति को मारा गया और पत्नी को कहा गया कि ये संदेश मोदी जी को देना कि किस तरह से धर्म के नाम पर वहाँ पर हत्या की है। आज मैं पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। एक बहुत बड़ा जो ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से जो भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की है, पाकिस्तान पे विजय प्राप्त की है, आज उसी लक्ष्य पर, उसी उद्देश्य में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये जो तिरंगा यात्रा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने रखी है, ये एक तो जो कुछ दिन पहले दुश्मन देश ने कायराना हरकत करके हमारी बहनों का सिंदूर छीना था और उसमें कहा गया था कि तुम जाओ और इसका जवाब मोदी जी को दो। उसी उपलक्ष्य में मोदी जी ने तीनों सेनाओं को जो आदेश दिया और पूर्ण रूप से शक्ति दी कि जो भी आप कर सकते हैं करो, और हमारी सेनाओं ने जो शौर्य दिखाया और पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त किए और मिशन सिंदूर को कामयाब किया। नशा मुक्त हिमाचल के सपने को साकार करने के लिए हर कोई प्रयासरत है और इसी कड़ी में सोलन के रबोन सपरून के जागरूक युवाओं ने इस दिनों भांग उखाड़ो अभियान चलाया है, जिसके तहत वो भांग को उखाड़ कर नष्ट कर रहे हैं ताकि युवाओं की सहित जो है अन्य लोगों को ये सहजता से उपलब्ध ना हो सके। इसको लेकर ग्राम पंचायत सपरून के पूर्व प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि रास्तों में नशेड़ी भांग मतलते नजर आ रही है और ऐसे में जिसे बच्चे भी जो है ऐसी ही सीखने के लिए है और इसके लिए उन्होंने रबोन, सपरून और सोलन में भांग उखाड़ो अभियान शुरू किया है ताकि लोगों को ये सहजता से उपलब्ध ना हो पाए, लोग इस नशे से दूर हो। और उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा। ये हमारी मुहिम जो आजकल चल रही है ये है भांग को लेकर, जो ये है जंगली भांग जो जहाँ जगह जगह पर उगी है अभी बरसातों में, आगे बरसातों और बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको अभी से ही उखाड़ना चाहते भी आगे ये ज़्यादा फैले ना। और इस भांग के कारण हमारे युवा बुजुर्ग सभी जो इसकी नशे की आदी हैं वो सभी बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि फ्री का नशा है, लोग हर कहीं मलना शुरू कर देते उसको, और उसके बाद जो नए बच्चे जो देखते हैं स्कूल आते जाते उन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है।
कारण ये कि नशा जो है चाहे बड़ा करे या छोटा करे, ये सभी के लिए हानिकारक है। और ये मुहिम जो है ये हमारी अगले 15-20 दिन तक लगातार चलेगी। और ये अभी हमने थोड़े दिन पहले इसको शुरू किया है, जैसे कि आज हमने दोरद्वाल वाले पुल के पास से, और कल हम नीचे फेज़ 2 पे करेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे लाइन को लेते हुए आगे की तरफ चलेंगे। जहाँ जहाँ भी नज़र आएगी हम इसका कार्य करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।